आर्थिक संघर्ष से प्राप्त राज्य है, जिसने दूसरे राज्यों के निर्माण का भी रास्ता खोला। और इस राज्य के बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी और बहुत अत्याचार सहे, लेकिन अनुतोगत्वा जनभावना की जीत हुई और उत्तराखंड राज्य बना। और इन 20 वर्षों के फासले में हमने बहुत कुछ प्राप्त भी किया। कई क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छी तरक्की की है और कुछ और चुनौतियां हैं हमारे सामने, जिन चुनौतियों पर हरीश रावत जी वही सबको मिलजुल करके पार पाना है। जी, वो कौन सी चुनौतियां हैं जिसको आपको लगता है कि ये हमारे सामने खड़ी हैं और इससे हमें पार पाना है? जी, बड़ी चुनौती है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और गरीब अमीर के बीच की जो खाई है उसको दूर करना। तो पर कैपिटा इनकम में हम देश में अग्रणी राज्यों में है, कुछ चुनिंदा 4-5 राज्यों में हमारा नाम है। हमारी जीडीपी विकास दर भी, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद जो है असमानता बहुत ज्यादा है। क्षेत्रीय असमानता भी है और व्यक्तियों के बीच में भी आमदनी में बड़ी असमानता है। एक तो उसको दूर करना है, क्योंकि छोटे राज्य हैं, असमानता रहेगी, शांति नहीं रहेगी। और दूसरी यह है, हमने मनी ऑर्डर इकोनॉमी के साथ स्टार्ट किया। इसका अर्थ है हमारे लोग राजकीय सेवाओं में बहुत जाते थे, और मगर इधर अब राजकीय सेवाओं में देश और दुनिया में हमारा स्थान घट रहा है। जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी हमारी, वो अब कमजोर पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि अपनी शिक्षा के क्षेत्र को हम और स्ट्रेंथन करें, ताकि हमारे लोग एक गुणी मानव के रूप में देश और दुनिया में उनकी मांग हो सके। हम शिक्षा में आ रहे बदलाव, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा के बदलावों के साथ अपने को एक अच्छा गुणी मानव तैयार करना चाहते हैं, जिसके लिए जीवन के हर क्षेत्र खुला हुआ रहे। हरीश रावत जी, उत्तराखंड जैसा कि हम जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल ने तमाम सूबों की अर्थव्यवस्था को झंझोड़ कर, जिसे कह सकते हैं, रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका असर उत्तराखंड में भी साफ तौर पे पड़ा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी इस वक्त है, उनको भी हम सुन रहे हैं, वो शिखर की तरफ बढ़ता उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त की बात की जाए, मौजूदा सरकार की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है किस चीज पर इस वक्त उत्तराखंड में जोर देने की जरूरत है? जब बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जब रोजगार की लोगों के सामने समस्या पैदा हो रही है, पलायन करके लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, इस स्थिति में आपको क्या लगता है किस पे सबसे ज्यादा इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है और वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी, बहुत जरूरत है। हमको रोजगार के संसाधनों को विकसित करना पड़ेगा और हमारे बेटे भाई जो बाहर काम कर रहे थे वो लौट करके राज्य में आए, उनके लिए अवसर पैदा करने पड़ेंगे ताकि उनमें निराशा ना आए। और फोर्सों के साथ भी रहा है, लेकिन हम छोटे राज्य हैं, हम चाहें तो ये मौके को, जो कठिनाई का वक्त है, इसको अवसर के वक्त में बदल सकते हैं और उस दिशा में राज्य को बहुत ठोस पहल करने की आवश्यकता है, जो इस समय नहीं दिखाई देती है। वर्तमान सरकार से हमारी शिकायत है कि वो इस क्षेत्र में कुछ अपेक्षा थी, उस अनुरूप काम नहीं। किस तरह की हरीश रावत जी शिकायतें हैं? खासकर मौजूदा सरकार की बात की जाए, तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के दावे इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कर रहे हैं। हम उनको थोड़ी देर पहले लाइव सुन रहे थे उत्तराखंड को लेकर। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी शिकायतें किस तरह की? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने भी तमाम चुनौतियों का सामना किया है, आपने भी एक दौर देखा है, लेकिन मौजूदा वक्त में आप क्या देख रहे हैं मौजूदा सरकार? देखिए, जहाँ पर हम उनको राज्य को देकर के गए थे, वहां से राज्य की स्थिति खराब हुई है, अच्छी नहीं। हमारे समय में जो बेरोजगारी की वृद्धि दर थी वो 2.5% थी, जो अब बढ़ करके इस समय, एक समय तो 21 पॉइंट के ऊपर चली थी, अब भी 11-12% के करीब है, जो हमारे राज्य के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरा, जीडीपी जो विकास दर है राज्य की, वो भी घट रही है, जो चिंता
लक्ष्य है। हम 10.5% की ग्रोथ रेट लेकर के गए थे, जो आप घट करके करीब 5% के आसपास आ गई। और राजस्व वृद्धि राज्य की बहुत नीचे आ गई है। हम 19.5% छोड़ करके गए थे और ये समय 10 से 11% नहीं है। तो इससे राज्य सरकार को अपने खर्चे मीट आउट करना बड़ा कठिन हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें अस्थिरता के कारण, नीतिगत बैकअप के उपलब्ध न होने के कारण या फंड से लीड करने की सरकार में क्षमता न होने के कारण लोग जो तरक्की है राज्य की वो रुक गई है। हरीश रावत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो बात कही, और फिलहाल 21वां स्थापना दिवस है, मैं चाहूंगा क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपके सपनों का उत्तराखंड कैसा होना चाहिए, ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे। हम लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि उन्होंने साहसपूर्वक राज्य का निर्माण किया है और अपनी मेहनत और परिश्रम से राज्य को तेजी से आगे बढ़ाने के विकास के रास्ते पर डाला है। बावजूद सारी कठिनाइयों के, राज्य सरकार के नकारात्मक रवैये के, आज भी हमारे राज्य के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम यदि सब लोग मिलजुल करके काम करें तो जो एक खुशहाल और उन्नतशील उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और हरीश रावत, चलते चलते एक आखिरी मेरा सवाल, जैसा कि आपने तमाम उपलब्धियां, तमाम कदम जो आपके समय में आपकी सरकार के द्वारा उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि सत्ता से आप बाहर गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, भाजपा को मौका मिला, इसके पीछे आपको बड़ी वजह क्या नजर आती है और अब आपको क्या लगता है कि किस उम्मीदों के साथ, किस कदम के साथ अब आप आके आएंगे कि लोग आपको पसंद करेंगे? आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? मैं समझ जी हरीश रावत जी, आपने जैसा कि उपलब्धियों के बारे में बताया, आपके वक्त में जिस तरह के कदम आपके द्वारा उठाए गए, सरकार के द्वारा उठाए गए, कांग्रेस के द्वारा, कहाँ पे कमी छूट गई कि आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ा और बीजेपी ने जो उत्तराखंड पे की, जिसे कह सकते हैं, कमान उनके हाथ में, त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ में आई, कहाँ पे कमी छूट गई आपको लगता है? और अब आप ऐसा क्या करेंगे कि लोग आपको पसंद करें, कांग्रेस को पसंद करें? सत्ता में आना या जाना ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि आप अपने कारणों से चुनाव हार रहे हो। इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी कभी कभी काम करते हैं। यदि उत्तराखंड में चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ नहीं होते तो हम आज सरकार में होते। और तो उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक ध्रुवीकरण प्रारंभ करवाया, इन्होंने उसका दुष्प्रभाव उत्तराखंड में भी पड़ा। मगर हम इसके बावजूद जो है कांग्रेस निराश नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगली चॉइस जब भी विधानसभा के चुनाव हुए कांग्रेस ही हो। ठीक है हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए, क्योंकि आज 21वां स्थापना दिवस है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। तमाम बातें उन्होंने उत्तराखंड को लेकर बताई, किस तरह के कदम हरीश रावत जी ने और कांग्रेस ने उस वक्त उठाया। लेकिन इस वक्त जैसा कि आप देख भी रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं। गैरसैंण से मुख्यमंत्री इस वक्त लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाना चाहेंगे। ग्राम सभा पेयजल योजना के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकास खंड गैरसैंण में गोल पेयजल योजना के लिए गोल पेयजल योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी। गैरसैंण एवं निकटतम क्षेत्र की पंपिंग पेयजल योजना को स्वीकृति दी जाएगी। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है
भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़ी मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount